हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज फिर से मैं आया हूं आप लोगों के सामने साहक एकेडमी के इस प्यारे से चैनल पे, जिसमें मैं आप लोगों को आज फिर से बाइनोमियल थ्योरम की एक और भी बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो भी मैंने बताया था दैट वाज स्मॉल परसेंटेज चेंज, और आज जो मैं बताने वाला हूं उसका नाम है लार्ज परसेंटेज चेंज। बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि स्मॉल परसेंटेज चेंज की जगह लार्ज परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं और स्मॉल परसेंटेज चेंज की जगह लार्ज का। तो आज हम लोग इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे और कभी भी इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है कि दोनों में क्या लगाना है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग स्मॉल परसेंटेज चेंज पढ़ चुके हैं, आज हम लोग लार्ज परसेंटेज चेंज पढ़ेंगे और दोनों ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई थिंक कि हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। एंड लार्ज परसेंटेज में मैं आपको बता दूं कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट परसेंटेज चेंज में, उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे सिंगल क्वांटिटी के लिए। किसके लिए करेंगे हम लोग? सिंगल क्वांटिटी के लिए। जैसे सबसे पहले तो मैं बता दूं कि लार्ज परसेंटेज चेंज कैसा परसेंटेज चेंज होता है। ऐसा होता है रिलेटिव इन अ फिजिकल क्वांटिटीज और वेरिएशन, जिसमें अगर मान लो कि एक क्वांटिटी आपके पास है y या q, कुछ भी वट एवर, मान लो कि क्वांटिटी क्या है q, और ये q क्वांटिटी जो है सिंगल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। किस पे करेगा? सिंगल क्वांटिटी पे। सपोज x की पावर n, ठीक है, या x की जगह कुछ भी हो सकता है। ये मान लो y की पावर n, ठीक है, z की पावर n, ठीक है, ये कोई भी क्वांटिटी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, जैसे फोर्स। फोर्स किस पे डिपेंड करता है? मास पे, तो क्वांटिटी मास भी हो सकती है। फोर्स किस पे डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी हो सकती है। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाई एरिया। तो ये प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पे। प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे। तो इनमें से मतलब कि सिंगल क्वांटिटी के लिए आज हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मल्टीपल क्वांटिटी के लिए, जैसे पी, यहाँ पर देखो दो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर भी दो क्वांटिटी पे। पर आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जब कोई भी क्वांटिटीज किसी टू और मोर क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगा और हमसे पूछा जाए किसी पर्टिकुलर क्वांटिटीज के लिए, जैसे फिजिकल, ये क्या है? प्रेशर है। अब प्रेशर में चेंज पूछेगा सिर्फ फोर्स की वजह से, ये एरिया में चेंज होने की वजह से भी प्रेशर में चेंज होता है, बट आपसे प्रेशर की जो चेंज हो रही है, प्रेशर में जो चेंज होगा वो एरिया की वजह से नहीं पूछ रहा है, ओनली एंड ओनली फोर्स की वजह से पूछ रहा है। तो सिंगल जब चेंज होगा तो उसमें उसके बाद किसी क्वांटिटी में जो चेंज आएगी उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ये जो फोर्स है और ये जो एरिया है, तो प्रेशर तो इस पे भी डिपेंड करता है और इस पे भी डिपेंड करता है। तो आपसे दोनों की वजह से पूछा जाए, हो सकता है कि फोर्स को इंक्रीज कर दिया जाए और एरिया को डिक्रीज कर दिया जाए, फिर परसेंटेज में क्या चेंज, प्रेशर में क्या चेंज होगा, राइट। तो ऐसे टू और मोर क्वांटिटीज के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जब कोई क्वांटिटी से एक सिंगल क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगा, मतलब हमसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो किसी पर्टिकुलर सिंगल क्वांटिटी से रिलेटेड रहेगा, मल्टीपल क्वांटिटी से रिलेटेड नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, ठीक है, आपके जो मन में कंफ्यूजन आता है कि सर ये आपने कहां से लिख दिया, ये आपने कहां से लिख लिया। सबसे पहले तो आप जान लो कि ये जो परसेंटेज चेंज की बात हो रही है, परसेंटेज चेंज इन एनी क्वांटिटी, मे बी क्यू वाई एक्स जेड अल्फा बीटा गामा थीटा वट एवर। तो यहाँ पर मैं उस क्वांटिटी को y कंसीडर कर रहा हूँ। तो मान लो ये जो परसेंटेज चेंज इन y होता है, दैट इज डेल्टा वाई बाई वाई, या फिर y1 वट एवर, जैसा हम लोग कंसिडर करेंगे वैसी क्वांटिटी यहाँ आएगी। तो डेल्टा वाई बाई y1 इंटू इंटू 100, ये जो देख रहे हो इसी एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन वाई, परसेंटेज चेंज इन वाई। और ये इक्वल होता है x2 बाई x1 इन माइनस
1, सबसे पहले तो इसकी पावर n कर लो, x2 बाई x1 की पावर n -1, एंड इसको क्या करो, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये लार्ज ब्रैकेट के अंदर में रखो और मल्टीप्लाई करो 100 से, ठीक है। ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हो, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं क्या चीज, परसेंटेज चेंज। क्या कहते हैं इसे, परसेंटेज चेंज। बट इट इज अ लार्ज परसेंटेज चेंज, मतलब अब जो होने वाला है वो 1%, 2%, 3, 4, 5 नहीं होने वाला है, 10%, 20%, 50%, 100%, वट एवर 200%। कहने का मतलब इस बार लार्ज परसेंटेज होने वाला है, मतलब 1-2% चेंज की बात नहीं होने वाली है। तो ये बातें आपकी समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात, अब सवाल है कि ये सब कहाँ से आप कैसे लिख दिए सर, जैसे मन करता है ऐसे लिख देते हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। जैसे मन करता है वैसे हम लोग नहीं लिखते, कहाँ से लाए, क्यों लाए, ये सारी बातें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं। बट एक और बात है कि ये जो है आपका, मैंने अभी कुछ देर पहले लिखा कि ये जो आप देख रहे हो ना फॉर्मूला, x2 बाई x1 की पावर n -1 इंटू क्या लिखा आपने, 100, ठीक है। और यही था आपका परसेंटेज चेंज इन y, समझ लेना इधर ये सारी बातें लिखी हुई है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन y जो है x2 बाई x1 की पावर n -1 इंटू 100 ये होती है। अब कोई जरूरी नहीं है कि ये जो x2 बाई x1 हमेशा ऐसे ही लिखोगे, इससे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ा देर बाद। तो इसको क्या करना है, ये जो x2 बाई x1 है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा 1 प्लस p बाई 100 की पावर n, p बाई 100 की पावर n -1, ठीक है। एक तो ये आएगा इंटू 100, फिर ये x2 बाई x1 की बात करें तो इसे जब चेंज करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस p बाई 100 की पावर n -1 इंटू 100। अब आप कहोगे सर एक में प्लस दूसरे में माइनस, हाउ इट इज पॉसिबल, एक ही चीज में कभी प्लस हो रहा है कभी माइनस हो रहा है, तो बिल्कुल हो सकता है। अब ये जो परसेंटेज चेंज हो रहा है, अगर ये परसेंटेज चेंज इंक्रीज करता है, सपोज कि 5% इंक्रीज करता है तो प्लस, अगर 5% डिक्रीज करता है दैट वाज माइनस, ठीक है। ये आपको मैंने फॉर्मूला याद करने का तरीका सिखाया। दूसरी बात, अब यहाँ पर देख लो, ये जो p है परसेंटेज है, कितना चेंज हो रहा है, तो p% से अगर इंक्रीज कर जाए मतलब चेंज हुआ, p% अगर इंक्रीज हो जाए तो 1 प्लस p बाई 100, और अगर p% से डिक्रीज हो जाए तो ये p 1 माइनस p बाई 100। और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूँ, ईच एंड एवरी टर्म, ईच एंड एवरीथिंग, मैं आपको सारा चीजें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है, कि 100% आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बस आप कंटिन्यू वीडियो को देखो, कंटिन्यू, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, ठीक है। आपको अगर 100% समझ में नहीं आई तो फिर आप मुझे बताना, ठीक है। तो ये सारी चीजें, प्लस कैसे है, माइनस क्यों है, यहाँ कैसे माइनस आ गया, 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ईच एंड एवरी टर्म आई विल एक्सप्लेन। इज दैट क्लियर नाउ। अब यहाँ से आइए हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है, कि कैसे ये फॉर्मूला कहाँ से क्यों आया नहीं आया। हालांकि मैंने कई बार आपको पहले ही भी बता रखा हूँ कि ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला का प्रूफ का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रूफ नहीं पूछता है, डायरेक्ट आपको एप्लीकेशन आना चाहिए। पर प्रूफ जब तक आपको नहीं करेंगे तो आपको फील नहीं आती ये कहाँ से आ गया, कैसे इसने लिख दिया। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, आज जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपके सेटिस्फैक्शन के लिए, और आपको मजा आ जाए कि कहाँ से आया, कैसे आया, ओ माय गॉड कैसे हो गया, ये सब चीजें, ठीक है। तो आइए यहाँ से हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं कि ये कहाँ से लाया मैंने और कैसे लिख दिया ये सब चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, let a function y which is depend upon a quantity x to the power n, ठीक है। y वेरी करता है किसके साथ, x के साथ, किस तरह से, x की पावर n के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, इस y, अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करूं तो यहाँ क्या लगता है, कांस्टेंट। कैसे लगता है, नहीं लगता, सारी बातें मैं आपको बाकी लेक्चर में बता रखा हूं। तो y इक्वल टू जैसे प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगाओगे तो क्या लगाना है, इक्वल टू, और एक कांस्टेंट यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। और इधर कितना आएगा, x की पावर n, ठीक है।
तो ये आपके पास फंक्शन आई y इक्वल टू के इंटू एक्स की पावर n। नाउ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जस्ट इमेजिन कि ये जो आपकी x है इसमें हम एक स्मॉल चेंज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, चेंज करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग कि एक्चुअली इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, लार्ज परसेंटेज चेंज कर रहा हूँ। इस बार जो चेंज करूंगा तो स्मॉल नहीं करूंगा, ठीक है, वो बड़ा चेंज करने वाले हैं। जैसे मैंने बताया था 10%, 12%, 50%, 200%। तो ये कोई छोटा मोटा चेंज तो होगा नहीं। अगर हमारे पास 100 रुपीज है और उसमें अगर 100% चेंज कर रहा हूँ, मतलब 100 रुपीज चेंज करूंगा। अगर सोचो आपके पास 100 रुपीज है और किसी को मैंने 100% बढ़ा के दिया, जैसे कि 100% बढ़ा दिया, मतलब 100 और दिया उसको, ठीक है। 100 था तो 100 और दिया, 200 था 200 और दिया। 100% मतलब जितना था उतना दिया उसको, 50% मतलब उसका आधा। तो इस बार जो हम लोग पढ़ने वाले हैं लार्ज परसेंटेज चेंज, तो इस एक्स में जो है हम लोग इस बार स्मॉल चेंज नहीं करेंगे, लार्ज चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपकी एक्स है, ये जो आपकी x है, इस x में मैं क्या करता हूँ, एक चेंज करता हूँ, ठीक है। कैसा चेंज मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो कि y इक्वल टू आपके पास कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, कोई फंक्शन है कितना, एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ कांस्टेंट कुछ नहीं है, तो यहाँ कांस्टेंट की जगह वहां क्या होगा, 1 हो गया। तो ये आपके पास एक फंक्शन है। अब सवाल है चेंज वाली बात क्या कर रहे हो सर आप, चेंज कैसे करोगे। तो पहले यहाँ बताता हूँ फिर वहां लिखूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो जैसे मान लो कि मैं x की वैल्यू रख देता हूँ 1, कितना रख देता हूँ, नहीं 1 से आपको पता नहीं चलेगा, यहाँ मैं लिखता हूँ 2, कितना लिखता हूँ x की वैल्यू 2। तो x की जगह जैसे आप 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, मतलब आपके पास y जो निकल के आएगा, y कितना निकल के आएगा 4। जैसे ही x की वैल्यू आप रखोगे कितना 3 रख लो, तो y कितना निकल के आ जाएगा, y आ जाएगा 3 का स्क्वायर, दैट इज 9। तो अब आप खुद से देखो कि अगर आप 2 में कितना चेंज किया, 1 चेंज किया, बट यहाँ y में कितना चेंज हो गया, 4 था और यहाँ 9 हो गया, 5 चेंज हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि जितना हम x में करते हैं उतना ही एग्जैक्टली y में भी चेंज हो, y में कुछ और भी चेंज हो सकता है। जैसे मैंने इसमें x में देखो कितना चेंज किया है, 1, 2 से कितना बढ़ा दिया, 3 किया, 1 इंक्रीज हुआ। और यहाँ पर देखो कितना इंक्रीज हो गया, 4 से 9 हो गया, मतलब 5 ज्यादा हो गया। यहाँ 1 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ 5 इंक्रीज हो रहा है। तो एग्जैक्टली जितना हम लोग x में चेंज करेंगे उतना ही y में होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं चेंज करने वाला हूं किसमें, इस x में, ठीक है। और x में कितना चेंज करता हूं, मान लो कि हम लोग x में जो है x1 चेंज कर देते हैं, ठीक। इफ, यहां मैं लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे, इफ x is changes by x1, ये जो आपका x है वो x से चेंज करके कितना हो गया, x1 हो गया। देन आपका जो y है, y will be change। तो y कितना चेंज होगा, तो अगर मैं x में कितना चेंज किया, x1, तो y में भी कितना चेंज होना चाहिए, कुछ और चेंज होगा y में, तो y को मैं कंसीडर कर लेता हूं y1। जैसे यहाँ x में कुछ चेंज हुआ तो y में भी चेंज हो गया, तो x में मैंने x1 चेंज किया तो y में कितना चेंज कर देता हूँ, y1। जैसा कि मैंने बताया एग्जैक्टली x में जितना लिखोगे उतना ही उसमें चेंज होगा, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने 5 लिखता तो वहां 5 ही थोड़ा इंक्रीज होगा, 25 हो जाएगा। तो सोचो 5 और 25 में कितना का डिफरेंस है। तो x में जब चेंज करेंगे तो हम लोग, तो y में एग्जैक्टली वही नंबर चेंज होगा, कोई जरूरी नहीं है। तो मैंने x में कितना चेंज किया, x1, तो y में कितना चेंज हो जाएगा, तो y1 चेंज हो जाएगा। तो y में कितना चेंज हो जाएगा, y1। तो y1 जो है, y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये है k इंटू x1 की पावर n। ये आ गई आपकी y1 की वैल्यू, ठीक है। तो x में जैसे मैंने x1 चेंज किया वैसे ही y1 में कितना चेंज हो जाएगा, x1, ठीक है, y1 चेंज हो जाएगा। x में मैंने x1 चेंज किया, ये y भी चेंज होके क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पर इफ x इक्वल टू x1, ताकि आपको क्लियर है। इफ x इक्वल टू x1 देन y जो है, y आपका कितना चेंज हो जाएगा, y हो जाएगा y1, ठीक है। और y1 कितना होगा, तो y1 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखता हूँ, y1 इक्वल टू k इंटू, और x की जगह कितना हो जाएगा, x1 की पावर n।
अब सोचो आपके पास जो इक्वेशन था वो कितना था, y बिलोंग्स टू, यहाँ लिख दो y बिलोंग्स टू x की पावर n, ये था आपके पास इक्वेशन। या फिर इसी को हम लोगों ने इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के लिखा था y इक्वल टू k इंटू एक्स की पावर n। ठीक है, अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो x है आपकी, इस x में मैंने चेंज करके कितना चेंज करा, x2 चेंज करा, x में कितना चेंज करा, x2। देन ये जो आपका y था, ये जो आपका y है, y कितना चेंज हो जाएगा, वो मान लो चेंज होकर के हो गया y2। तो अब k की तो पावर k है, और ये जो x के जगह आपने कितना चेंज करा, x2, तो उस x के जगह कितना लिखोगे, x2 इसकी पावर n। ठीक है, अब इसको कंसीडर कर लो आप लोग इक्वेशन फर्स्ट, और इसको कंसीडर कर लो इक्वेशन सेकेंड, इसको इक्वेशन सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, ये जो इक्वेशन सेकेंड है इसमें डिवाइड कर देता हूँ किससे, इक्वेशन फर्स्ट से। तो डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग सीधा लिखिए, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट, वी गेट। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो ये जो आपका y2 है ये आपका सेकेंड इक्वेशन था, और ये जो y1 है ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। तो सेकेंड में मैंने क्या किया, फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, मतलब ये इक्वेशन सेकेंड में डिवाइड करना था किससे, इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, ये आपके पास क्या आएगा, तो y2 देखो कितना है, y2 है आपका k इंटू, ये रहा y2, इसमें लिखो k इंटू क्या है ये आपका, k इंटू x2 की पावर n, होल डिवाइडेड बाय, और आपका फर्स्ट इक्वेशन कितना है, वो है k इंटू x1 की पावर n। ठीक है, इसमें भी देखो आपका कांस्टेंट कैंसिल हो गया, पहले बार भी दिखाया था मैंने, कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा ये आएगा y2 बाय y1 इक्वल टू, ये आएगा इधर x2 बाय x1, पर इसकी भी पावर n और इसकी भी पावर n। अब देखो जब पावर सेम रहे तो हमको इसको क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं y2 बाय y1 इक्वल टू, इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x2 बाय x1 की पावर n। ठीक है, होल टू द पावर n, इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं। अब सवाल ये है कि अब क्या करें, तो अब तो आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, आपके पास एक्सप्रेशन है y1 बाय y2 इक्वल टू x2, सॉरी उल्टा कर रहे हो, यहाँ पर था y2 बाय y1 इक्वल टू x2 बाय x1, इसकी पावर कितना था n। ठीक है, ये अपने पास एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन को यहाँ से दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, देखते हो मैं दोनों तरीके से समझा देता हूँ, आपको जो इजी लगे वैसे ही यूज करना, इससे आपकी बेसिक भी ठीक हो जाएगी और आप सोचने के लिए भी सीख जाओगे कि क्या क्या हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, तो यही चीजें थी, आप देख सकते हो यहाँ पर, देख लो y2 बाय y1 इक्वल टू x2 बाय x1 की पावर n। ठीक है, यही चीजें मैंने वहां पर दोबारा लिख दिया। अब क्या करना है, फर्स्ट मेथड, यहां से मैं आपको दिखाता हूँ एक तरीका क्या है करने का, फिर दूसरा भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, ये जो y2 है, y2 को क्या करो आप, इस ये जो y1 है ट्रांसपोज कर दो टू LHS। तो जैसे आप y1 को ट्रांसपोज करोगे टू LHS, ये डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास y2 की जो एक्सप्रेशन आने वाली है वो आएगी y1 इंटू x2 बाय x1, देखो यहाँ xn लिखा गया। ठीक है, यहाँ कितना है, यहाँ है x1 होल टू द पावर n। ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ा सा अपने से भी ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी फ्लो में दिमाग में कुछ चल रहा है और लिख कुछ रहा है। ठीक है, दिमाग में चल रहा है n और यहाँ पर भी लिख दिया n, जबकि होना चाहिए 1। तो ये सब चीजें आप खुद से भी चेक कर सकते हो, ध्यान से समझ सकते हो। ठीक है, तो y2 की आपके पास ये वैल्यू आ रही है, एक तो ये आया, एक ये आया, और दोनों ही बातें हमें इंपॉर्टेंट, दोनों का यूज करेंगे, दोनों को आपको याद रखना है। ये दो चीजें मैंने ले आई। अब क्या करना है हमें, चेंज इन y फाइंड करना, चेंज इन y। तो चेंज इन y क्या होगा, चेंज इन y को सबसे पहले तो मैं आपको लिखना सिखा दूं, क्या लिखते हैं, तो चेंज इन y को लिखते हैं हम लोग डेल्टा y। किसी भी क्वांटिटी में जब चेंज हो तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, दैट वाज डिनोटेड बाय डेल्टा y, मतलब y में चेंज। ठीक है,
तो क्या लिखे, चेंज इन वाई। चेंज इन वाई को कैसे डिनोट किया मैंने, डेल्टा वाई। और चेंज इन वाई क्या होता है, फाइनल चीज है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। और फाइनल वैल्यू क्या है, वो है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। ये अपने पास आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इतना चीजें होने के बाद अब हमें क्या करना है, ये जो आपका डेल्टा y चाहिए, तो y2 अपने पास ऑलरेडी फाइंड आउट करके यहाँ पर ले आया हमने, y2 इतना ले चुके हैं, ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो आपकी y2 है, इस y2 की वैल्यू को वहां पर पुट कर दो, आ गई आपकी वैल्यू। तो y2 कितना दे रखा है, ये दे रखा है y1 इंटू x2 बाय x1 की पावर n। यहाँ y2 की जगह इस y2 की वैल्यू को वहां रख दो, तो इस वैल्यू को यहाँ मैं रखता हूँ y2 की जगह, तो y2 की जगह कितना हो जाएगा, y1 इंटू x2 बाय x1 एंड होल टू द पावर n, ठीक है। अब माइनस ये y1 ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पर थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं थोड़ा से इसे और थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब हमें क्या चीज चाहिए, डेल्टा वाई। क्या चीज चाहिए, डेल्टा वाई, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर भी y1, यहाँ पर भी y1, तो दोनों y1 में क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो जैसे ही y1 कॉमन लूंगा, तो अब सोचो यहाँ क्या बचेगा, इसमें क्या बचेगा, तो यहाँ पर मैं लार्ज ब्रैकेट देता हूँ, ठीक है। और यहाँ क्या लिखता हूँ, x2 बाय x1 होल टू द पावर n। अब खुद से सोचो, ये आपकी टर्म है, इस टर्म में से y1 को आपने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, x2 बाय x1 की पावर n। अब वही मैंने लिखा है x2 बाय x1 की पावर n माइनस, अब यहाँ पर y1 तो पहले से था, इसके साथ नहीं कुछ मल्टीप्लाई, कितना है, 1 है। तो क्योंकि 1 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही रहता। अब y1 को आपने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 1 लिखा नहीं जाता, बस मैंने आपको और भी विजिबल हो जाए, आपको ऑल क्लियरली समझ जाओ, इसलिए मैंने वहां 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है कि ये जो आपकी y1 है, इसे फिर से LHS में ट्रांसपोज कर दो। तो ये जो RHS में y1 है, LHS में आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि इस साइड है मल्टीप्लाई में। तो आपके पास हो जाएगा जो एक्सप्रेशन आने वाला है, दैट इज डेल्टा y बाय y1 इक्वल टू कितना होने वाला है, इधर आएगा x2 बाय x1 होल टू दी पावर n माइनस 1। ये आपके पास आया, ठीक है, ये आपके पास आया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये डेल्टा वाई क्या था, डेल्टा वाई क्या था, ये था चेंज इन वाई। ये क्या था, चेंज इन वाई, ठीक है, ये था आपके पास चेंज इन वाई। अब आपके पास जो डेल्टा वाई वाई है, ठीक है। अब ये सोचो, ये क्या है आपके पास, ये तो आपको चेंज इन वाई था, ठीक है, और वो हमने ये एक्सप्रेशन लेकर आया, ठीक है। अब देखो जो ओरिजिनल वैल्यू था वो y1 था, कितना था, y1 था। तो डेल्टा y में y1 से मैंने क्या किया, डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब आप सोचो, एक चीज मैं आपको और बता दूं, थोड़ा सा जूनियर क्लास में जो आपने पढ़ा था, ठीक है, वो कैसे करते थे। तो वो कैसे करते थे, मान लो कि कोई भी क्वांटिटी, जैसे एग्जाम, क्या है, एग्जाम। तो एग्जाम में आपने फिजिक्स का पेपर दिया, कितने का पेपर दिया, फिजिक्स का पेपर दिया। उस फिजिक्स के पेपर में सपोज कि आपने 98 मार्क्स लाया, 100 मार्क्स के पेपर में कितना आपने लाया, 98। तो ये क्या हो गया, 98% हो गया। पर आप निकालते हो कैसे हो, आप निकालते हो कि 100 मार्क्स में मैंने 90 मार्क्स लाया, कितना मार्क्स लाया, 98, सॉरी, कितना लाया, 98 लाया, 98 मार्क्स लाया। तो इसका परसेंटेज मतलब 100, तो 100 में कितना आया, तो आप क्या निकालते हो, 100 में कितना आएगा, ये आएगा 98 बाई 100 इंटू 100 इंटू 100, 100 से 100 कट गया, बचा कितना, 98। और ये क्या है, परसेंट। अब देखो ये आपका इनिशियल वैल्यू था, जो आपने ऑब्टेन किया वो 98, और ये 100 क्या था, इनिशियल वैल्यू। तो 98 में 100 से डिवाइड किया, तो ये था आपके पास पहले से, और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो परसेंटेज आ जाता है। चलिए और क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब ये एक सब्जेक्ट का है, आपका क्लियर हुआ नहीं। सपोज कि आपने 12th का एग्जाम दिया और 5 पेपर थे, कितने पेपर थे, 5 पेपर, सब में मान लो कुछ ना कुछ मार्क्स लाया, टोटल मार्क्स लाया, ठीक है। 5 पेपर में टोटल मार्क्स आपने लाया सपोज कि 460, 400 कितना लाया, 60, 460। और आपके पास टोटल 5 पेपर कितने का था,
500 का था, कितना का था 500 का। तो आपको जानना है परसेंटेज कितना लाया, परसेंटेज कितना, तो आप क्या लिखोगे 500 में मैंने लाया 460 मार्क्स। कितने लाए 500 में कितने मार्क्स लाए 460। तो बताओ कि 100 में मैंने कितना मार्क्स लाया, तो इसको लिखोगे 460 बाई कितना 500 इंटू कितना, इंटू लिखोगे 100, इंटू लिखोगे 100। अब देखो ये आपका जितना आपने ओरिजिनल ऑब्टेंड किया और डिवाइड कितना से किया, जो आपका टोटल था ओरिजिनल जितना कि 500 सबके लिए था 500, उससे आपने क्या किया डिवाइड, ठीक है, और उसके बाद क्या किया आपने 100 से मल्टीप्लाई। इसी को क्या कहते हैं परसेंटेज फाइंड करना। क्या फाइंड करना परसेंटेज। अब इसे सॉल्व करो, इसको इससे कैंसिल आउट करो, इसको इससे कैंसिल आउट करो। अब ये फिर से कट रहा है 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 कट गया, और 46 2 जा कितना हो जाएगा 12, और 4 2 जा 8 1 9, मतलब 92% आपने लाया। कितना परसेंट मार्क्स लाया, तो आपने 92% मार्क्स लाया। ये बातें तो आपकी समझ में आ गई, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हो आप, जो जितना ऑब्टेन करते हो वो और जो ओरिजिनल वैल्यू उससे डिवाइड करते हो और 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास क्या आ जाती है परसेंटेज आ जाती है। तो यहाँ पर देखो ये जो डेल्टा वाई था ये चेंज इन वाई था, चेंज इन वाई, और ये जो आपकी y1 था शुरू में याद करो y1 क्या था ओरिजिनल वैल्यू, वो उससे आपने क्या किया डिवाइड किया, उससे आपने क्या किया डिवाइड किया, जो फर्स्ट टाइम चेंज हुआ था y1 से डिवाइड किया। अब अगर मैं इसमें क्या करूं, अब इसमें मैं क्या करूं, इसमें अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं 100 से, दैट इज डेल्टा y बाय y1 इनटू, अगर मैं 100 कर दूं, क्या कर दूं इनटू 100 कर दूं, ये आपके पास जो निकल के आएगा ये होगा डेल x2 बाई x1 की पावर n -1 और इसमें मल्टीप्लाई करना है कितना से 100 से, ठीक है। तो ये जो आपका जितना आपने ऑब्टेन किया, तो चेंज कितना हुआ डेल्टा वाई, और उस चेंज में आपने ओरिजिनल से डिवाइड किया y1 और उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब जो चेंज हुआ ये क्या है, इसको कहते हैं परसेंटेज चेंज। क्या कहते हैं परसेंटेज चेंज। तो यही है अपना परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इन y, परसेंटेज चेंज इन y, ठीक है। और ये लार्ज परसेंटेज चेंज के लिए यूज हो रहा है, मैं पहले ही बताया था, जैसे 20% रहेगा, 50% रहेगा, 100% रहेगा, मतलब लार्ज परसेंटेज रहेगा, ठीक है। अब 1% 1.5% वाली बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन y जो है वो कितना होगा, ये होगा x2 बाई x1 टू द पावर n -1 इंटू 100, और यही है आपके लार्ज परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, लार्ज परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। और आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली यही चीजें मैंने वहां पर सिखाई है, ठीक है। अब देखना है तो देख सकते हो, देखो आपके जो फर्स्ट फॉर्मूला था आपका यही है डेल्टा वाई बाई y1 इंटू 100, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, इसी को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन y, इसी को क्या बोल रहे थे परसेंटेज चेंज इन y। और उसके बाद हमने एक्सप्रेशन क्या लाया x2 बाई x1 की पावर n -1 इंटू 100, यही चीजें हमने आपको लाके दिखाया। अब सर ये कहां से ले आए हो आप, ये क्या कर रहे हो आप, इसको कहां से लिख दिए 1 + p/100 की पावर n सो ऑन, ठीक है। ये भी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ कहां से लाया मैंने, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अब इसको हमें क्या करना है शो करना है कि ये कब लिख रहे हैं और ये कब लिख रहे हैं, ठीक है। इस चीज के लिए आपको थोड़ी बहुत तो परसेंटेज की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए नहीं भी है तो मैं आपको अभी सिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से आइए, ये चीजें लिखा हुआ है हमेशा। अब मान लो कि अपने पास जैसा कि आपके पास एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन क्या था y जो है y एक क्वांटिटी है, y क्या है y एक क्वांटिटी है जो आपकी x की पावर n, मतलब इस तरह से y x के साथ रिलेटेड है, मतलब x वेरी करेगा तो y भी वेरी करेगा, x चेंज करेगा तो y भी चेंज करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जब x चेंज करेगा तो y भी क्या होगा चेंज होगा। तो कहने का मतलब है कि अब मान लो कि इनिशियल वैल्यू x की कितनी थी x1 और x2 क्या था फाइनल वैल्यू था। तो x1 पहले चेंज हुआ था, फिर x2 चेंज हुआ था, ऑलरेडी मैंने सिखा रखा है। अब इसमें दो बातें हो गई, x1 इनिशियल वैल्यू था और x2 क्या था फाइनल वैल्यू था। तो आपने दोनों लेकर के देखा कि कैसे इस क्वांटिटी में चेंज हो रही है। अब इसमें दो कंडीशन आएगी, एक तो
जब आपका कहीं भी मान लो कि P% उस क्वांटिटी में जैसे y x पे डिपेंड कर रहा है, तो आपको जानना होगा, आपको बोलेगा x P% से इंक्रीज कर गया या फिर x P% से डिक्रीज कर गया, दो ही बातें होंगी। किसी क्वांटिटी में या तो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। मान लो कोई भी क्वांटिटी है जो कि P% इंक्रीज कर रहा है या फिर किसी क्वांटिटी में P% डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो जब इंक्रीज करेगा तब क्या होगा, जब डिक्रीज करेगा तब क्या होगा, दोनों चीजें के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास इनिशियल वैल्यू x1 है और फाइनल वैल्यू कितनी है x2, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपके पास मान लो 500, कितना है 500, कितना है 500, ठीक है। और आपको किसी ने कहा चलो आपको 20% डिस्काउंट दे रहा, कितना दे रहा हो 20% डिस्काउंट। तो आप क्या करते हो, अब सारे बच्चे सामान खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, जूते खरीदते हो, वगैरह वगैरह, कॉपी किताब खरीदते हो। तो वैसे केस में आपको कहता हूँ मैं 20% आपको क्या करूंगा, मतलब कि डिस्काउंट दे रहा हूँ, 20% डिस्काउंट। तो आप क्या करते हो 500 का 20% निकालते हो, मतलब कि 20 बाई क्या करते हो 100 करते हो, 20 बाई 100 करते हो और इसे काट देते हो, इससे इसको काट दिया और क्या हुआ 25 जा 100, 25 जा 100, मतलब आपकी कितने रुपीज छूट हो गई 100 रुपीज। अभी 100 को छूट मतलब आपको घटा देना है, तो 500 में से क्या करते हो 500 क्या करते हो आप 100 को माइनस कर देते हो, 100 को क्या करते हो माइनस, मतलब आपको पे कितने करने हैं 400, कितने पे करने हैं 400, ठीक है। बट आप सोचो कि यहाँ पर डिस्काउंट नहीं, छूट नहीं दे रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आपको कोई चीजें दिया गया और उसमें आपको बोला कि मान लो जैसे 500 दिया, मान लो कि 500 था, 500 इसमें था और किसी ने बोला कि मैं आपको 500 का 20% ज्यादा करके दूंगा, ठीक है। अगर आप मेरा साथ दोगे, मेरा हेल्प करोगे तो मैं आपको 20% इस पे फायदा दूंगा, ठीक है। क्या करूंगा फायदा 20% और आपको दूंगा। तो सबसे पहले आप क्या करते हो कि 20% फाइंड आउट करते हो और इस तरह से 2 जीरो कैंसल आउट, 5 2 जा 10, ठीक है, और 1 जीरो, मतलब 100 रुपीज एक्स्ट्रा आपको देगा, कितना देगा 100 रुपीज एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब है आपको टोटल कितना दिया, तो टोटल दिया कि 500 प्लस 100, दैट इज आपको कितना दिया 600। ये परसेंटेज की बात है, 6/7 में आपको सिखाई जाती है और कॉमन सेंस की बात है, आप भी समझ सकते हो। 20% का मतलब होता है 100 में 20 रुपया देना, 100 में कितना 20 रुपीज। तो 100 में 20, 200 में 40, 300 में 60 एंड 400 में 80, 500 में 20, 500 में 100, ठीक है। 500 में कितना हो जाएगा 100। आप ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे सोचो ना 20 100 में, फिर अगले 100 में 20 20 20 40, फिर 300 में 20, तो 300 में टोटल 100 में फिर से 20, मतलब 300 में कितना 60, फिर 100 में 20 मतलब 400 हो गया, तो कितना हो जाएगा 80। अब क्या कर रहे हैं अगला 100 में फिर से 20 और सबको जोड़ेंगे 500, मतलब 500 में 100। तो इस तरह से आपको 100 और एक्स्ट्रा मिलेगा। कोई बोला कि 20% आपको एक्स्ट्रा देंगे 500 का, तो आप क्या करते हो 500 का 20% निकालते हो और फिर 500 में ऐड कर देते हो। ये तो कॉमन बात है, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, अगर कह रहा मान लो कि किसी क्वांटिटी में तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी है आपके पास, कितनी है x1 है, इनिशियल क्वांटिटी कितनी है x1। अब इसको समझना ध्यान से, इनिशियल क्वांटिटी आपके पास है कितना, इनिशियल क्वांटिटी है x1, ठीक है। लेट इनिशियल क्वांटिटी कितनी है x1, ठीक है। और आपको क्या कह रहा है कि p% आपका इंक्रीज किया गया, जैसे मैंने बोला था कि 100 रुपीज है और आपको 20% इंक्रीज करेगा, मतलब 100 में 20% और एक्स्ट्रा देगा, मतलब अगर 100 रुपया है तो 20 रुपया आपको एक्स्ट्रा देगा, मतलब 120 देगा, उसको ऐड करते हो। तो सबसे पहले इनिशियल वैल्यू x1 है और आपको क्या किया p% इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज हुआ, जैसे आपको 500 का 20% इंक्रीज कर रहा था, तो आप क्या करते थे 500 का 20/100 मतलब 20% निकालते थे और 20% कितना निकल के आता था, ये आता था 100 रुपीज, मतलब 100% क्या हुआ इंक्रीज, मतलब इतना आपको देगा ज्यादा। तो अब आपको ये x1 था, क्या है ये इनिशियल वैल्यू x1 में कितना उसने इंक्रीज किया p%, तो इंक्रीज कितना होगा, तो इंक्रीज के लिए अभी मैंने सिखाया जो क्वांटिटी है x1 उसका कितना p%, उसका कितना p%। और कैसे निकालते हैं हम लोग, ये निकालते हैं x1 इंटू p/100, p बाई कितना 100,
इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो ये क्या हो जाएगा, p इंटू x1/100, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व करके लिख लीजिए, इतना हुआ 100, ठीक है। ये आपका चेंज हुआ। अब चेंज होकर के अब जो आपके पास जो नई क्वांटिटी फाइनल जो चेंज होगा वो जो आपके पास आएगा क्वांटिटी वो कितना आएगा, तो आपके पास x2 है। फाइनल क्वांटिटी कितना आपका, फाइनल क्वांटिटी है, फाइनल क्वांटिटी है आपका कितना, वो है आपका x2। तो x2 कितना आएगा, तो जितना आपको इंक्रीज करके दे रहा था उतना को उसमें ऐड करना है। तो आपके पास कितना था क्वांटिटी इनिशियल, x1 था, आपके पास कितना था x1। अब इसमें कितना ऐड करना है, ये करना है p इंटू x1/100, ठीक है। तो ये आपके पास जो नई क्वांटिटी आएगी वो x1 में इतना जो 20% तभी मैं बोल रहा था, तो यहाँ पर बोला p%, तो x1 का p% निकाला मैंने, वो ये निकल के आया। अब क्या किया, जो अपने पास x1 था अब जितना इंक्रीज हुआ उतना को इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल पता चलेगा कितना इंक्रीज हुआ। तो मैंने क्या किया, ये जो इनिशियल वैल्यू x1 है उसमें मैंने इसको ऐड कर दिया, तो अब आपके पास फाइनल वैल्यू आ गया, मतलब x2 निकल के आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो x2 है इक्वल टू, इसमें थोड़ा सॉल्व करो, x1 यहाँ भी है x1 यहाँ भी है, मैं x1 कॉमन ले लेता हूँ। जैसे x1 कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बोला था मैंने अभी कुछ देर पहले, नहीं कुछ तो इससे 1 से मल्टीप्लाई रहता है, तो x1 आप फाइंड आउट ही कर लोगे, बाहर ही कर लोगे, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा सिर्फ 1, ये हो जाएगा 1 प्लस, और इधर बच जाएगा कितना, x1 तो निकाल लिया आपने, ये हो जाएगा p, अब बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 p/100। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे प्यारे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा और सॉल्व करना है तो आपके पास आपका जो जो चीजें चाहिए वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्या सॉल्व करना है, इस x1 को इस साइड ले आओ, ये हो जाएगा x1 बाय, सॉरी यहाँ पहले क्या है x2 है, ये हो जाएगा x2 और ये मल्टीप्लाई इधर आकर हो जाएगा डिवाइड x1 इक्वल टू, इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 1 प्लस p/100, 1 प्लस p/100। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आया, ये एक्सप्रेशन कितना आया, यह x2/x1 इक्वल टू 1 प्लस p/100। अब मैं आपको फॉर्मूला दिखा दूं, आपके पास जो फॉर्मूला था दैट वाज परसेंटेज, क्या था, लार्ज परसेंटेज चेंज, लास्ट परसेंटेज चेंज, लास्ट परसेंटेज चेंज इन y इक्वल टू था, ये था आपका x2/x1 की पावर n -1 -1 इंटू 100, इंटू कितना था 100, इंटू कितना था 100, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आप सोचो x2/x1 की बात करें, x2 बाय क्या करें, x2/x1 की बात करें, x2 बाय कितना करें, x1 की बात करें, तो सोचो x2/x1 कितना है 1 प्लस p/100। तो इस x2/x1 के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, परसेंटेज चेंज इन y इक्वल टू, इस x2/x1 को कितना लिखूंगा यहाँ 1 प्लस p/100, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस p/100, और इस पूरे पे पावर कितना है n, तो पूरे पे पावर n, माइनस कितना है इधर 1, और इंटू कितना है 100, इंटू कितना है 100। अब आप चेक कर लो इधर, ठीक है। आपके पास जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूला के यहाँ क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब देख लो फॉर्मूला क्या है आपका, ये रहा आपका फॉर्मूला, ठीक है। ये देखो 1 प्लस p/100 की पावर n -1 इंटू 100, आगे एग्जैक्टली वही चीजें, ठीक है। और यही चीजें मैं आपको समझा रहा था, मतलब अगर आपका p% इंक्रीज करता है तो ये x1/x2 x2/x1 जो है फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप 1 प्लस जितना भी परसेंट चेंज होगा उतना 100 प्लस कर सकते हो, क्योंकि जब सॉल्व करेंगे हम लोग, जब सॉल्व करके लाएंगे तो एग्जैक्टली यही चीजें आ जाएगी, ठीक है। करने की कोई जरूरत नहीं, सीधा इस पे बिठा सकते हो, ठीक है। अब एक और चीजें आ जाइए, माइनस वाला भी दिखा देता हूँ कहाँ से आ रहा है, ठीक है। माइनस वाला की बात करूं, ठीक है, वो भी दिखा देता हूँ। देखिए ये चीजें तो मैंने दिखाया, प्लस क्यों आया। अब माइनस की जब बात करेंगे, माइनस की जब बात करें तो परसेंटेज वाली बात है, थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए थी। तो यहाँ पर आपके पास फिर से देखो इनिशियल वैल्यू कितनी है, इनिशियल कितनी है, लेट इनिशियल वैल्यू कितनी है, दैट वाज x1, कितना है x1। अब इस बार कह रहा है क्वांटिटी में p% क्या किया हमने, डिक्रीज कर दिया, तो डिक्रीज कितना होगा, डिक्रीज की अगर मैं बात करूं तो डिक्रीज कितना होगा, ये होगा x1 इंटू p/100, इसको आप चाहो तो लिख सकते हो x1 इंटू p/100। इतना आपका क्या होने वाला है, इतना आपका होने वाला है डिक्रीज, क्या होगा डिक्रीज, ठीक है। ये चीजें आएगी डिक्रीज। अब सवाल है कि इतना तो परसेंट डिक्रीज हो गया,
अब टोटल फाइनल कितना होगा, फाइनल को हमने क्या कंसीडर किया है x2, तो x2 अपना फाइनल है, तो फाइनल कितना, अपने पास इनिशियल वैल्यू था x1, उसमें से जितना उसने बोला था परसेंट डिक्रीज हुआ उसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं x1 इंटू पी बाई 100, इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तब जाके अपने पास क्या आएगा, x2 निकल के आएगा, मतलब फाइनल वैल्यू आएगा। अब इन दोनों में कॉमन देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x1, जब x1 में बात कर लूंगा तो यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा p बाई 100, p बाई 100। अब मैं इस x1 को इस साइड ले आऊं, ये मल्टीप्लाई इस साइड आगे हो जाएगा डिवाइड, तो x2 बाई हो जाएगा x1 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस p बाई 100, 1 माइनस p बाई 100। आपके पास x2 बाई x1 की वैल्यू आ रही है 1 माइनस p बाई 100। मतलब प्यारे प्यारे बच्चों, आपके पास जो फॉर्मूला था परसेंट चेंज इन y, दैट इज क्या था, याद करो, ये था x2 बाई x1 की पावर n माइनस 1 इंटू 100। अब मैं क्या करूंगा, अब आपके पास जो एक्सप्रेशन है x2 बाई x1 वो ले आया हूं मैं 1 माइनस पी बाई 100, इसको लिखूंगा इसको लिखना है 1 माइनस पी बाई 100, 1 माइनस पी बाई 100, और पूरी की पावर कितना है n, इस होल टू की पावर लिखूंगा n माइनस 1 इंटू 100। इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि अब x2 बाई x1 इतना, ये जो देख रहे हो ना, ये पूरा प्रोसेस इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, जितना परसेंट चेंज हो रहा है, जैसे p डिक्रीज हो रहा है तो 1 में p बाई 100 डिक्रीज कर दो और जैसा एग्जैक्टली सॉल्व कर दो, आपका वही वैल्यू आएगा जो कि इतना करने के बाद आएगा। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट समझो सिखाया, मैंने आपको एक बहुत ही शॉर्टकट कि आप सीधा आप इस पे बैठाना है, इतना करने की कोई जरूरत नहीं। फिर आपका अगर p% से इंक्रीज करता है तब डायरेक्टली क्या करोगे, x2 बाई x1 की जगह ये पुट कर दो, ये जो देख रहे हो ये प्रोसेस, इनिशियल वैल्यू कंसीडर करो, फाइनल वैल्यू कंसीडर करो, फिर उसका परसेंटेज निकालो, फिर उसमें ऐड करो, ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप लोग इस फॉर्मूला पे अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ प्लस और डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ माइनस यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से एक और चीज मैंने पीछे बोला था कि दो तरीके से मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो एक तरीका तो मैंने आपको दिखाया, कहां से था, ये रहा, ये है मेथड 1, ये क्या है मेथड 1, ये मैं आपको सिखा चुका हूं। तो अब क्या था, इसमें मैंने बोला था एक और तरीका चाहो तो आप कर सकते हो, ये एक तो अगर आपको इजी लगा हो ऐसे सीख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखे तो कोई दिक्कत नहीं। एक और तरीका है, ये तो आप समझ रहे हो y2 बाई y1 कितना है, x2 बाई x1 की पावर n आया है, ठीक है। अब देखिए मैं दूसरा मेथड से कैसे करता हूँ। तो पहले तो मेथड सेकेंड, तो पहले आप देखो आपके पास जो एक्सप्रेशन था ये था, आप जो लाए क्या, ये लाए हैं y2 बाई y1 इक्वल टू क्या था, ये था आपका x2 बाई x1 टू दी पावर n माइनस 1 टू दी पावर, सॉरी ये माइनस 1 अभी नहीं, इतना ही देख लो आप, ठीक है। y2 बाई y1 इक्वल टू x2 बाई x1 की पावर n, ये था, ये आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो। अब आगे हम लोगों को क्या करना है, आगे जो हम लोग करने वाले हैं, हम लोगों को फाइंड करना चेंज इन y, तो चेंज इन y चाहिए, तो y में चेंज क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं डेल्टा y से, कैसे लिखते हैं डेल्टा y से, और डेल्टा y में चेंज कैसे होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल क्या था, दैट इज y2 माइनस कितना y1। अब आपको क्या करना है, ये जो आपकी y2 है, y2 कितनी है, तो y2 को क्या करो कि इसको y2 ही चाहो तो, अब इसमें चेंज कैसे करना है, तो इसके लिए इस बार डायरेक्ट ये वैल्यू नहीं पुट करना, ठीक है। दूसरे तरीके में क्या करोगे, ये आपके पास पहले से डेल्टा y इक्वल टू y2 माइनस कितना y1, ठीक है। तो दोनों साइड क्या करो, y1 से डिवाइड कर दो, दोनों साइड क्या करता हूँ, y1 से डिवाइड कर देता हूँ। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर डिवाइडिंग बाय y1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, डिवाइडिंग बाय ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों साइड किससे डिवाइड करना, y1 से, तो ये आपका इधर कितना था डेल्टा y कितना हो जाएगा y1 इक्वल टू इधर कितना होगा y2 माइनस y1 होल डिवाइडेड बाय y1, ये आपके पास एक्सप्रेशन निकल जाता है, ठीक है। तो ये आपके आ गया डेल्टा y बाय y1 इक्वल टू, अगर इसे सेपरेट कर दो, इसको ऐसे लिख दो y2 बाय y1 माइनस y1 बाय y1
कि इसमें कोई भी हमने गुना नहीं किया, ऐसा करके पूछो क्यों? क्योंकि जब दोनों का एलसीएम लोगे तो y1 सेम है, y1 आएगा और ऊपर में भी एग्जैक्टली वही चीजें रह जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि दोनों का एलसीएम लेंगे तो फिर से वही चीजें आ गई, इसलिए इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखो ये y1 से y1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास अब जो एक्सप्रेशन आएगा, आपके पास अब जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, वो आइए दिखा देता हूँ। तो यहाँ लेफ्ट साइड में क्या है, डेल्टा y बाय y1, आपके लेफ्ट साइड में है डेल्टा y बाय y1 इक्वल टू इधर आएगा y2 बाय y1 माइनस y1। ये चीजें आ गई, यहाँ कट के कितना आ जाएगा, यहाँ काटेंगे तो 1 आएगा, वो मैंने आप लिख दिया। अब क्या करो, इसको ऐसी डेल्टा y बाय y1 रहने दो और इसको y2 बाय y1, देखो y2 बाय y1 वहां पर है, यहाँ पर भी है, इसके बदले क्या है ये, तो इस y2 बाय y1 के बदले लिख देता हूं मैं x2 बाय x1 होल टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, ये आपके पास आ गया चेंज इन y, कितना आ गया, चेंज इन y। अब परसेंटेज चेंज चाहिए तो मैंने पहले सिखाया, पीछे सिखा रखा हूँ, इसमें बस क्या करना है, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई, मतलब कि ये होगा आपका पास, ये होगा डेल्टा y बाय y1 इंटू 100 इक्वल टू इधर आएगा x2 बाई x1 की पावर n माइनस 1 इंटू 100 और यही चीजें तो हमने फाइंड आउट करा था, यही चीजें तो हमने कुछ देर पहले फाइंड आउट करा था, और इसी को हम लोग कहते हैं परसेंटेज चेंज, दैट इज परसेंटेज चेंज इन y इक्वल टू x2 बाई x1 की पावर n माइनस 1 इंटू 100 और यही चीजें तो तभी से हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे। तो आपको जैसे इजी लगे, जैसे आपको इजी लगे, आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, और आप इधर ही तो था, आप क्या हुआ प्यारे प्यारे बच्चों, देखो आप एक और तरीका था। ठीक है, तो अभी आपने ये तो डिवाइड वाला दिखाया, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, और आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको इजी लगे। तो ये अभी कुछ देर पहले मैंने सिखाया था, ये वाली कि इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। एक तो ये मेथड था फर्स्ट, और दूसरा मेथड है आपका ये, दूसरा मेथड है आपका ये। तो आपको दोनों मेथड में से जो मेथड इजी लगे आप इसे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये बातें आपको याद रहनी चाहिए, ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। 2 पेज एक्स्ट्रा हो गया था इसलिए। चलिए, तो आप मुझे बताना कि दोनों में से कौन सा इजी लगा, जो भी इजी लगा उस तरीके से आप इसे कर सकते हो। तो आपने देखा कि फॉर्मूला आपके पास कैसे आया। ठीक है, मैंने बताया कि ये फॉर्मूला आपको याद रहे या नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों, अगर फॉर्मूला ही याद नहीं रहोगे तो उसका अप्लाई कैसे करोगे, इसलिए दिमाग में ये बातें नहीं रखना है। बहुत सारे टीचर आपको समझाते होंगे कि रटना नहीं है, पर ये बिल्कुल ही गलत सोच है, ये इनकम्प्लीट सोच है। ठीक है, आपको चीजें समझने के बाद रटना है, क्योंकि कोई भी कंपटीशन है कि आज सीख लिया, समझ में आ गया तो वो बातें याद रहेगी, जाके एग्जाम में लिख देना। एग्जाम आपकी 2 इयर्स बाद या 3 इयर्स बाद आपको देने हैं। सो गाइस, आपको चीजों को इतना बार पढ़ो, इतना बार पढ़ो, इतना रटो कि जैसे आपको छोटी छोटी चीजें याद है, जैसे फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू ma, ऐसे वो भी याद रहना चाहिए। इक्वेशन ऑफ मोशन, तो पहला क्या है, v इक्वल टू यू प्लस at, ऐसे वो भी याद रहना चाहिए। जैसे आपको अपने मम्मी पापा याद है वैसे आपको ये भी याद रहना चाहिए। तो इतना पढ़ो, इतना बार पढ़ो, इतना बार पढ़ो, इतना बार रटो उसे कि वो चीजें आपको कंफ्यूज नहीं करे। अच्छा यही होता था क्या, अच्छा ये नहीं, ये होता होगा, ऐसे आपके मन में ख्याल नहीं आना चाहिए। देखते ही आंसर यही होगा, देखते ही आंसर यही होगा। और ऐसा तभी आप कह सकते हो जब आप चीजों को कई बार, इतना बार पढ़ा होगा जितना बार कोई और ना पढ़े। ठीक है, तो सो गाइस, चीजों को कई बार पढ़ो, कई बार रटो, इतना बार रटो कि वो चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। ठीक है, मैं यही कहना चाहूंगा। तो ऐसा मत सोचना कि मैथ फिजिक्स ये सब चीजें रटने की चीजें नहीं है, समझने के बाद डायरेक्टली रटो जितना रट सकते हो। ठीक है, आज तक अगर आपको किसी ने सिखाया कि रटने की चीजें नहीं है तो उसने आपको गलत सिखाया, उससे पूछना, तो खुद रट के पढ़ाते हैं। कहने का मतलब है, तो दिन भर वो 100 बैच को पढ़ाते हैं, तो एक ही चीज को जब 100 बार लिखेंगे, 100 बार पढ़ाएंगे, तो सोचो वो तो रट ही रहे ना एक तरह से, तो खुद रटते हैं।
तो इसलिए गलत चीजों को नहीं सीखना है, सीखने के बाद समझने के बाद आपको चीजों को मेहनत करनी है उस पर, मतलब बार बार आप लिखो, बार बार पढ़ो, ये सारे तरीके रटने के ही, ठीक है। तो बिना रटे आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो चीजों को समझिए, समझने के बाद उसे रटिए। देखिए ये प्रोसेस जो था अभी मैंने कहा था कि अगर p% इंक्रीज करेगा तो ये प्रोसेस है, और p% डिक्रीज करेगा तो ये है। मैंने जानबूझ के ये लिख दिया एक पेज में ताकि आप भूल जाओ, तो यहाँ से वहां से जैसे लिखना है आप लिख के समझ सकते हो, ठीक है। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है इफ रेडियस इज इंक्रीज बाय 50% फाइंड द चेंज इन एरिया ऑफ अ सर्कल। अब देखो जब आपने स्मॉल परसेंटेज चेंज पढ़ा था तो उसमें 1% आ रहा था, 2%, 3%, 4%, 5%, और इसमें सीधा 50%। सोचो कितना लार्ज परसेंटेज है, तो आपके दिमाग में सॉलिड आना चाहिए कि स्मॉल परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला नहीं लगेगा। बात समझ रहे आप? 10 से नीचे तक आप लगा सकते हो स्मॉल परसेंटेज चेंज का, लेकिन 10 के बाद कभी नहीं लगाना। हालांकि 10 तक में भी अगर आप लगाओगे तो चेंज थोड़ा सा ज्यादा आएगा, पर आप यूज कर सकते हो। बट 10 के बाद, 10 को भी कभी नहीं यूज करना, 10 के बाद या 10 तक नहीं यूज करना। उससे पहले वाले जो नंबर उसको स्मॉल परसेंटेज के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। कह रहा 50% रेडियस इंक्रीज कर रहा है कितना, 50% से। मतलब इसके अगर सॉल्यूशन की बात करूं तो आपकी जो रेडियस है, रेडियस कितना इंक्रीज कर रहा है, ये आपका इंक्रीज कर रहा है 50%। कितना? 50%, ठीक है। कितना इंक्रीज किया? 50%, ठीक है। तो आपका कह रहा है चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया। और एरिया कैसे वेरी कर रहा है, वो एक्स ए वेरीज आर स्क्वायर, ऐसे एरिया वेरी कर रहा है। अब सुनो प्यारे प्यारे बच्चों, मैं एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझाता हूँ, बाकी तो शॉर्टकट से ही चलेंगे, ठीक है। हालांकि शॉर्टकट होता नहीं है। सबसे पहले मैंने बोला था क्या करो, इसको चेंज करो, ठीक है। कितना चेंज करना है, इसको चेंज करो। तो आप क्या करो, जो इनिशियल क्वांटिटी है, इनिशियल क्वांटिटी को कितना कंसीडर करो, 100। कितना हो जाएगा? 100। तो बताओ चेंज कितना हुआ, चेंज कितना हो गया। यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज लिखो, इंक्रीज कितना होगा, तो इंक्रीज होगा 50, कितना, 100 का, 100 का कितना, 100 का 50%, मतलब 50/100, ठीक है। 100 हट के आया कितना, 50, मतलब 100 में कितना आ जाएगा, 50, ठीक है। अब सोचो 100 में 50% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो कितना आया, 50। 100 में कितना आएगा, 50। अब सोचो आपके इस पास जो x2 आएगा फाइनल, वो कितना आएगा, इनिशियल, इसको ऐड कर दो। तो आपके पास जो इंक्रीज होगा, अब आपके पास कितना आएगा, 100 प्लस 50, 100 प्लस 50, दैट इज 150। कितना आया, 150। x2 कितना निकल के आया, x2 निकल के आया 150, 150 x2 निकल के आया। x1 कितना हमने कंसीडर किया था, 100, ठीक है। अब आपको क्या चीज चाहिए, चेंज परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंट चेंज इन ए, परसेंट चेंज इन ए, एरिया में परसेंट चेंज चाहिए, वो कितना होता, वो होता है x2/x1 की पावर n माइनस 1 इंटू 100। अब यहाँ पर देखो x2 सबसे पहले देखो कितना है, x2 है आपका 150/x2, 150/x1 कितना है, 100 की पावर n, और n क्या था, ये जो क्वांटिटी पे जो पावर था, याद करो क्या लिखा था मैंने, y वेरीज x की पावर n, और n क्या है, जिस क्वांटिटी से वेरी कर रहा है, जिस पे डिपेंड कर रहा है उसका पावर। यहाँ किस पे डिपेंड कर रहा है, r पे, r की पावर कितना है, 2। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 माइनस कितना होगा, 1 इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 100, इंटू हो जाएगा 100। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लूँ, थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो, अब बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते। इसे जब सॉल्व करोगे तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये 150, ये 0 से 0 कैंसिल आउट करो। देखो क्या करता हूँ मैं, इस 0 से 0 को कैंसिल आउट, बचेगा 15/10, ये आएगा 1.5। कितना आएगा, 1.5। थोड़ा सा और सॉल्व करो, फिर करते हैं। इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 225, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करो कितना है, 225। शॉर्टकट भी देखो, 5 का स्क्वायर 25, एक ज्यादा करो इसमें 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 2 1 2, 225। अब बाई कितना है, 10 का स्क्वायर कितना आएगा, 100 माइनस कितना आएगा, 1, ठीक है। ये आया इंटू कितना, 100 इंटू कितना, 100। अब एक बात और, 225 में 100 से जब डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 2.25,
माइनस कितना आएगा 1 इंटू कितना होगा 100 इंटू कितना होगा 100। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 2.25 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 1.25 इंटू 100। अब इसको देखो एक तो मल्टीप्लाई करोगे तो 125 होगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको पॉइंट को हटाओ, नीचे में कितना 100 100 100 कैंसल आउट, बचा कितना 125%। मतलब कह रहा है अगर रेडियस को 50% इंक्रीज कर दिया जाए तो कह रहा फाइंड द चेंज इन एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल, तो सर्कल के एरिया में कितना चेंज होगा वो 125% इंक्रीज हो जाएगा। बट इंपॉर्टेंट बात, ये तो प्रोसेस मैंने आपको सिखाया, पर हर बार इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जैसा कि आपको सिखाया इंक्रीज हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो आपके पास जो परसेंट चेंज का सबसे पहले तो लिखता हूँ मैं कितना चेंज किया हुआ, तो चेंज हुआ था आपका कितना, रेडियस चेंज हो रहा था कितना, ये हो रहा था 20%, सॉरी 50%, कितना चेंज हो रहा था ये 50%, ठीक है, कितना चेंज हो रहा था 50%। अब इसे क्या करना है, मैंने बोला था कि अगर आपका चेंज हो रहा है डेल्टा वाई बाय वाई वन इंटू 100, अगर परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या था, ये था x2 बाई x1 टू दी पावर n माइनस 1 इंटू कितना था, इंटू था 100। और मैंने बोला था कि हमेशा इसको यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर फॉर्मूला यूज करोगे सबसे पहले x1 कंसीडर करो, x2 फाइंड करो, फिर डिवाइड करो, फिर n पुट करो, ठीक है। पर मैंने बोला इसको यूज ही नहीं करना। मैंने क्या सिखाया था, मैंने सिखाया था अगर इंक्रीज करता है तो x2 बाई x1 कितना था, ये था 1 प्लस p बाई 100 की पावर n माइनस 1 इंटू 100। अब देखो अब क्या करना है, तो 1 प्लस, अब p क्या था, p था जितना परसेंट या तो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज, इस बार क्या हो रहा है इंक्रीज, तो बोला था इंक्रीज होगा तो यहाँ प्लस और डिक्रीज होगा तो यहाँ माइनस, क्या हो रहा है इंक्रीज, तो यहाँ पर p की जगह कितना रखोगे 50 बाई कितना 100 की पावर n माइनस 1 इंटू कितना आया इंटू 100, तो इसको सॉल्व करो इंटू 100, सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 50 बाई कितना, इसको इससे काटो, ठीक है, ये आएगा 0.5 इंटू कितना इसकी पावर, अब लिखते चलो यहाँ क्या n करना है, n देखो कितना था याद करो, एरिया रिलेट कर रहा था रेडियस से कितना r स्क्वायर, तो इसकी पावर कितना था n की जगह 2, यहाँ पर भी देखो 2 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 100, ठीक है। अब इधर आ जाओ, तो 1 में अगर 0.5 ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1.5, इसकी पावर कितना है 2, इसका पावर 2 माइनस कितना 1 इंटू कितना इंटू 100, ये आ गया परसेंटेज चेंज इन y, ये आ जाएगा आपका कितना परसेंट चेंज इन y, ठीक है। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 225, अब देखो 1.5 इंटू 1.5 मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल, यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ डेसिमल माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 100 इंटू 100, 225 में से 1 माइनस होगा तो 2.5 आएगा, और इंटू 100 जब करोगे तो ये आ जाएगा 125%, मतलब इतना परसेंट इंक्रीज होगा। अब प्यारे प्यारे बच्चों पीछे आ जाओ, यही आंसर है क्या, देख लो यही है 125, सेम आंसर आया। तो अब मैं बार बार इसको प्रोसेस को दोहराऊंगा नहीं, अब सीधा चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तब जो भी क्वेश्चन आने वाला है उसको सीधा सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, अरे इफ डिस्टेंस इज इंक्रीज बाय 20% फाइंड द चेंज इन ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे रिलेट करता है, तो डायरेक्ट में करूँ क्या, तो एफ चाहिए हमें चेंज इन एफ, तो लिखो डेल्टा एफ बाई F1 डेल्टा एफ बाई F1 इंटू 100 इक्वल टू इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज मतलब 1 प्लस 220 बाई 100, 1 प्लस 20 बाई 100 की पावर कितना है -2 माइनस 1 इंटू 100, ये बातें समझ में आनी चाहिए। मैंने बोला था बार बार नहीं लिखूंगा, आपको याद रखो, ये डेल्टा वाई बाई वाई वन डेल्टा वाई बाई वाई वन इंटू 100, ये है आपका परसेंट चेंज इन y इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज इंक्रीज किया तो 1 प्लस p बाय 100 टू दी पावर n माइनस 1 इंटू 100, देख लो
तो अब देखो मैंने डायरेक्टली वो यूज किया, वो तो चेंज था, चेंज मैंने लिखा, वहां पर y में चेंज हो रहा था, यहाँ f में चेंज हो रहा था, डेल्टा f बाई F1 इंटू 100 इक्वल टू 1 प्लस कितना 1 प्लस देखो 1 प्लस p बाई 100, p क्या था जितना इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज कितना हो रहा है 20 बाई 100 माइनस 1, n क्या था, n कितना पावर से चेंज हो रहा था, पावर कितना -2 मैंने लिखा -2 -1 इंटू कितना हो गया 100 एग्जैक्टली। अब ये चीजें दिमाग में फिट होनी चाहिए। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कितना, देखो ये कैंसल आउट 0.2, इसमें ऐड करोगे तो 1.02 सॉरी 02 नहीं, ये होगा 1.2, क्योंकि अगर 2 में अगर डिवाइड करोगे कितना से 10 से, तो एक डिजिट के बाद या इसको भी कैंसिल आउट कर दो 5, और ये होता है 1/5, 1/5 कितना होता है गाइस 0.2, इसलिए याद रखना इसमें जब 0.2 को 1 में ऐड करोगे तो 1.2 होगा, और इसकी पावर कितना है, इसका पावर -2 कितना -2, पर इस -2 को पावर को और आसान बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सुनो इसको मैं क्या करता हूँ कि 1 + 2/10 आया, 1 + 2/10 की पावर -2 -1। अब देखो उतना करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, मैं जो कर रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे। अब मैंने 2/10 पे एजिट लिखा, इसे सॉल्व कर दो, फ्रैक्शन में करो तो 10 × 10 + 2 12 बाई कितना आएगा 10, और इसकी पावर कितनी आएगी -2 -1, और इंटू कितना आएगा 100 इंटू 100। अब आगे क्या करने वाले हो, आगे देखो -2 है, याद रखना एक प्रॉपर्टी, a की पावर अगर -m रहे, क्या रहे -m, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए लिखते हैं 1/a की पावर m, a की पावर m। अगर 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 ऐसा रहे a by b and whole to the power -m, इस बार पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना, और ये पावर बन जाएगा आपका प्लस। अभी फिलहाल इतना ही याद रखना, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये क्लास 6-7 में सिखाई जाता है। a by b की पावर -m, तो इसको क्या करना है, b ऊपर a नीचे और पावर हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखो यहाँ a b, अब b जाएगा ऊपर मतलब 10 ऊपर 12 नीचे, और ये जो 2 पावर ये हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब कि 2 कितना हो जाएगा 2, माइनस कितना आएगा 1, माइनस कितना आएगा 1, इंटू कितना हो जाएगा 100 जो है वो इंटू 100 हो गया कहानी। अब इसे सॉल्व कर लो। अब इसे सॉल्व कैसे होगा, इधर इसका 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, पहले तो यहाँ लिख देता हूँ परसेंट, यहाँ पर पहले लिखो परसेंट चेंज इन वाई, परसेंट चेंज इन वाई, तो कितना आ रहा है 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 बाई 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, उसके बाद कितना है -1 इंटू कितना है 100 इंटू कितना है 100, ठीक है, सॉल्व करो इसे, ये हो जाएगा 100 माइनस 144 बाई कितना बाई 144 इंटू कितना आ जाएगा इंटू हो जाएगा 100, ठीक है। अब जब सॉल्व करोगे तो देखो छोटा नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ये हो जाएगा 44 माइनस में बाई 144, ठीक है, इंटू कितना आ जाएगा 100 इंटू कितना हो जाएगा 100, इससे कट रहा है कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, इसको जितना से कटेगा इसको क्या करना है कैंसिल आउट, ठीक है, तो कितना से कटेगा 2 से 22, ठीक है, ये 2 से 2 7 और 2 2 जा, फिर 2 से 11 और 2 से 2 3 जा 6 2 6 जा 12, अब क्या होगा 11/36। अब इसे आपको क्या करना है, अब मैं नहीं करूंगा, इसे भी काटना है तो काट सकते हो, ठीक है, ये वैल्यू आएगी, इसको आ जाएगा 18, नहीं तो ऐसे 4 से करो 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 और 4 2 जा 8 4 5 जा, ठीक है, ये कैंसिल आउट आ जाएगा आपके पास 25 11 जा, तो 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 और 22 और 5 27 बाई कितना आएगा 9, इतना आएगा। अब इसे थोड़ा सा डेसिमल में चेंज कर लो, 9 3 जा 27, और उसके बाद दोगे, फिर इसमें लगेगा नहीं, फिर दोगे 0, फिर पॉइंट, फिर 9 5 जा 45, 9 5 जा 43, 30 पॉइंट, यहाँ लिखो 30.5% अप्रोक्सीमेटली। अब आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, तो ये चीजें डायरेक्ट आप फॉर्मूला पे बैठा के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, तो इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चन आएगा सबको सॉल्व कर सकते हो, बाद में कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, थोड़ा बहुत इधर उधर अगर हो जाए तो उसे माइंड नहीं करना है, आप खुद से भी चेक कर सकते हो इतना, ठीक है। फिर से कह रहा है रेडियस इस बार डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज मैंने क्या बोला था
डिक्रीज में क्या बोला था, सब्ट्रैक्ट। मतलब इस बार जो मैं फॉर्मूला किस में डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ स्पेस। तो डेल्टा वी बाय वी वन, डेल्टा वी बाय वी वन इक्वल टू, फिर से वही 1 माइनस डिक्रीज में क्या होता है 1 माइनस पी बाई 100 टू दी पावर n माइनस 1 इंटू 100 तो डायरेक्ट आप पुट करो प्यारे प्यारे बच्चों, इधर 100 था याद रखना, ये हो जाएगा 1 माइनस पी कितना है इस बार 30 बाई कितना है 100, इसकी पावर कितना है 3, तो लिख दो 3 माइनस 1 इंटू कितना, इंटू हो जाएगा 100, इंटू हो जाएगा 100। अब अगर सॉल्व करें ये हो जाएगा, कैंसिल आउट करो, ये हो जाएगा कितना 1 पॉइंट देखो 3 में 10 से डिवाइड करोगे तो 3 हो जाएगा 1.3 और इसका हो जाएगा पावर 3 माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करो, 3 पावर है 13 इंटू 13 इंटू 13, तो 13 का कितना होता है 169। अब 2 से 13 इंटू 13 कर रहे हो तो 1.3 इंटू 1.3 कर रहे हो, ये आएगा 2 डिजिट के बाद ही, मतलब यहाँ आएगा डेसिमल। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करो कितना से 1.3 से, तो देखो 9 3 जा 27, 6 3 जा 18 और 2 कितना हो जाएगा 18 और 2 20, फिर 3 और 2 5, फिर 1 से ये हो जाएगा 169। अब ऐड करो 7 9 6 5 11 1 1 2, कितना डिजिट के बाद 2 और 1 3, 1 2 3, यहाँ पर आएगा 2.197, कितना आएगा ये आएगा 2.197 माइनस 1 इंटू 100 इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 1.197 इंटू 100। इसे जब सॉल्व करोगे तो यहाँ याद रखना परसेंट चेंज निकाल रहे हैं, इसको हटाओ तो नीचे में आएगा 1000, इस 2 जीरो को इससे उड़ा दो तो बचेगा कितना परसेंट चेंज इन y इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर दो तो आएगा कितना 1197/10, इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 119.7%। इतना परसेंट क्या होगा चेंज करेगा। ठीक है, तो इस बार देखो क्या हो रहा है अगर इतना से डिक्रीज किया जाए फिर भी ये क्या होगा इतना से इंक्रीज कर जाएगा, नेगेटिव तो आया नहीं, अगर नेगेटिव आ जाए तो समझ लेना डिक्रीज करेगा और पॉजिटिव आ जाए तो समझ लेना इंक्रीज करेगा। जैसे यहाँ पर देखो नेगेटिव था तो यहाँ पर भी नेगेटिव होगा और यहाँ पर भी नेगेटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव था तो सॉल्व करके नेगेटिव ही आंसर आएगा, तो ये नेगेटिव जो आंसर आ रहा है तो इसका मतलब हुआ डिक्रीज करेगा। ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव आंसर आया, जहां पॉजिटिव आंसर मतलब वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली फिर से क्या करा, इफ अ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजेज बाय 100%, इसको सॉल्व करो, कितना से कर रहा है इस बार चेंज 100%। का मतलब है कि आपको चाहिए कि इसमें चेंज चाहिए वेवलेंथ में चेंज चाहिए, और चेंज क्या हो रहा है फ्रीक्वेंसी। अब देख लो यहाँ पर कह रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, कह रहा है इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजेज बाय 100%, फ्रीक्वेंसी 100% इंक्रीज, फाइंड द चेंज इन वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ हो गया आपका लेमडा। ठीक है, तो अब कह रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट। तो यहाँ पर एक चीजें देखो, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा वेवलेंथ इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को अगर हटाएंगे तो क्या होता है प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी आपका इंक्रीज कर रहा है तो आपका लेमडा जो चाहिए तो लेमडा हो जाएगा 1/f, 1 बाई कितना हो जाएगा f, और इसे सॉल्व करोगे तो ये लेमडा हो जाएगा वैरीज f की पावर -1। इस तरह से क्या करेगा ये इस तरह से लेमडा इस पे वेरी कर रहा है, और लेमडा क्या है आपका वेवलेंथ है। तो इस केस में आपका क्या चीज चाहिए 100% इंक्रीज कर रहा है, कौन सी फ्रीक्वेंसी, मतलब ये 100% इंक्रीज चाहिए, चेंज इन वेवलेंथ, मतलब डेल्टा लेमडा बाय लेमडा 1 इक्वल टू 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पर देखो इंक्रीज कर रहा है तो 1 प्लस p/100 इसकी पावर है -1 इंटू 100। ठीक है, अब इसे जब सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, इसे सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ से कर देते हैं सॉल्व, और सॉल्व करके क्या करेंगे ये आएगा आपका, देखो यहाँ फिर से मैंने छोड़ दिया, तो ये चीजें थोड़ा सा आप भी याद रखना कि यहाँ इंटू 100 होता है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा डेल्टा लैम्डा बाय डेल्टा लैम्डा 1 इंटू 100, यही है आपका परसेंटेज चेंज इन लेमडा, परसेंटेज चेंज इन लेमडा। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, देखो तो 1 प्लस पी बाई 100, पी कितना है 100, तो 100/100 की पावर एन कितना है -1, ये हो गया -1, हो जाएगा कितना माइनस इंटू कितना हो जाएगा 100 इंटू 100, ठीक है। आगे आ जाए इसे सॉल्व करेंगे तो ये कैट करके कितना आएगा 1, तो 1 प्लस 1 दैट इज डायरेक्ट लिखता हूँ 2, कितना हो जाएगा 2, और 2 की पावर है -1 इंटू 100। इसे जब सॉल्व करोगे तो इसे माइनस पावर को हटाने के लिए भी सिखाया था, ये हो जाएगा 1/2 -1, इसकी पावर कुछ नहीं इंटू 100, ठीक है। अब देखो हाफ में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हाफ जो है 1/2 छोटा है और 1 क्या है बड़ा है, तो छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे नेगेटिव होगा, मतलब -1/2 इंटू 100 दैट इज 50, 50 से काट दो इसको और ये आएगा -50%। मतलब दैट मीन्स अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 100% इंक्रीज कर दिया जाए तो आपका जो लेमडा है मतलब वेवलेंथ है वो 50% डिक्रीज हो जाएगा। ये बातें हमें समझ आती है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट अगर देखें करेक्ट इफ वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय 60%, वेलोसिटी कितना इंक्रीज कर रहा है 60%, आपको चाहिए फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक डायरेक्ट लिखता हूं मैं, आपका चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स डेल्टा के ई बाय के ई वन इंटू 100 इक्वल टू, यही है आपका परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आपको सिखाया था ये सिंबल है लिखने का, या लिख सकते हो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब डायरेक्ट लिखता हूँ, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, सीधा 1 प्लस पी कितना है 60, तो 60/100 इसकी पावर कितना 2 -1 इंटू कितना इंटू 100। अब सॉल्व करोगे ये 0 0 कैंसिल आउट, 0.6 को ऐड करोगे तो 1.6 इसकी पावर 2 -1 इंटू 100 16 का स्क्वायर कितना, 16 का कितना 256, कितना हो जाएगा 250, मतलब 2.56 -1 इंटू 100, ठीक है। 250 2.56 में माइनस करोगे 1 तो आ जाएगा 1.56 इंटू अगर 100 करोगे तो क्या होगा, ये डेसिमल हटाओ नीचे 100 कैंसिल आउट, फाइनल आंसर आएगा आपके पास कितना, ये आएगा 156%। और ये पॉजिटिव आया है मतलब इंक्रीज करेगा, क्या आएगा इंक्रीज, मतलब अगर 60% वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी 156% इंक्रीज हो जाएगा। इससे हमें यही समझ आती है। सिमिलरली अब देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन हम लोग देखो इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़े हमने, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग नहीं पढ़े हैं, फिर भी उससे क्वेश्चन बना पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बायनोमियल थ्योरम के हेल्प से। सो आपको ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। क्या कह रहा है कि 50% इंक्रीज किया गया है रेसिस्टेंस को, मतलब आर को, ठीक है। तो आर का रेसिस्टेंस क्या हो गया है, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब ये वोल्टेज कांस्टेंट है तो इससे कोई लेना देना नहीं। अब कह रहा फाइंड द परसेंट चेंज, ठीक है, परसेंटेज चेंज ऑफ करंट, तो आपको चाहिए डेल्टा आई बाय आई वन इंटू 100 इक्वल टू, डायरेक्ट मैं पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस चेंज कितना आ रहा है 50 बाय कितना 100 प्लस क्यों दिया, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, माइनस हो जाएगा 1 इंटू, अब सवाल है इस पे पावर कितना, ये आर ऊपर जाएगा, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ देखो, I इक्वल टू आर ऊपर जाकर हो जाएगा आर की पावर -1 इंटू भी, और मैं बता दूं भी कांस्टेंट था हट गया तो आई वेरीज आर की पावर -1, तो यहाँ पावर हो जाएगा -1 इंटू 100। इसे सॉल्व कर दो, जैसे सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगी। तो ये हो जाएगा कितना, आप समझ रहे हो 0 खत्म, 0.5 को ऐड करोगे तो 1.5 इसकी पावर हो जाएगा -1, ठीक है। अब देखो इसमें आपको समझने में दिक्कत है तो सोचो ऐसे समझो, ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 और 1/2 3 प्लस कितना 1 मतलब 3/2। चलो सॉल्व करके दिखाते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 2 जा कैंसिल आउट, मतलब ये 1 प्लस 1/2 की पावर -1, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा 100। ऐसे आपको समझ में आ जाएगी
फिर इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2 + 1 3/2, तो लिख दो 3/2 की पावर -1 इंटू 100। एक लाइन और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, ये देखो माइनस पावर को प्लस बनाने के लिए मैंने बोला था पलट देते हैं इसको ऊपर, 2/3 -1 इसकी पावर कितना, पावर तो हो गया खत्म, इंटू 100। अब क्या करोगे, इसे सॉल्व करोगे तो 2 - 3/3, मतलब छोटा नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 2 - 3 -1 ये हो जाएगा आपका -1/3 इंटू 100, -1/3 इंटू 100। आंसर आइए आपके पास, पहले ये लिख देता हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्या फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फाइंड आउट कर रहे हैं डेल्टा I/I1 इंटू 100, मतलब चेंज इन करेंट। ये कितना आएगा, ये आएगा -1/3 इंटू 100 सॉल्व करो तो ये आ गया -100/3, इतना ही परसेंट आंसर हो गया। ज़्यादा अगर नहीं समझ में आए पॉइंट में है तो लिख दो -3 3 जा 9 आएगा 1, ठीक है, फिर 3 3 जा 9.3 इतना परसेंट, ठीक है। इस तरह से आप परसेंट, बट इस बार प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग रेसिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे और अगर ये जो वोल्टेज है अगर उसको कांस्टेंट रखेंगे तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंक्रीज करने के बजाय डिक्रीज कर जाएगा 33.3% से, ठीक है। तो ये बातें आपके समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस बाय 50% ड्यू टू द चेंज इन डिस्टेंस। अब मैं बता दूं आपको, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ा है, टॉपिक है 12th की, हमने 11th में भी नहीं पढ़ा है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं 12th की क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। मतलब कह सकते हैं स्मॉल परसेंटेज चेंज, और ये भी पार्ट है किसका, बाइनोमियल थ्योरम का है। अप्रोक्सीमेशन से हम लोग ये सब फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आगे की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। डायरेक्ट अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा, आपको चाहिए क्या चीज, फाइंड द चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है। चेंज इन डिस्टेंस करा, फाइंड द परसेंट चेंज इन डिस्टेंस, बट ये चीजें जो है आपको थोड़ा सा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया प्यारे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज बाय 50%। इस बार कौन डिक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही डिक्रीज कर रहा है। और रिलेट कैसे कर रहा है, ये सब रिलेट कर रहा है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r⁻², ठीक है, कर रहा है ड्यू टू चेंज इन द डिस्टेंस। अब कह रहा है फाइंड द चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला को थोड़ा सा सॉल्व करो, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा E = कितना होता है, ये होता है KQ/R², ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस r² को इधर लाऊं, ये हो जाएगा r² = KQ/E, ठीक है। और रेडियस क्या हो रहा है, रेडियस तो चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। हो सकता है कि क्वेश्चन को उल्टा कर दिया हो, पूछ रहा होगा यहाँ पर क्या चीज, ये कह रहा होगा कि R इतना से इंक्रीज हुआ है, तो आपको पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना से इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चेंज होगा। बट यहाँ पर क्वेश्चन को क्या किया है, वो इधर उधर करने के बजाय गलती कर दिया है। फिर भी मैं आपको जो इसमें क्वेश्चन है वही सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा r² = दिस मच। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, जरा सोचो, K कांस्टेंट और Q अगर कांस्टेंट है उसको मैं हटा दूं, ये क्या हो जाएगा, ये r² वेरीज हो जाएगा e⁻⁻1। अब अगर r चाहिए तो r आपको जानते हो कि स्क्वायर को हटाते हैं तो रूट चढ़ता है, आप यहाँ पर भी चढ़ा सकते हो, आपको ज्यादा अगर इसको समझने में दिक्कत है यहाँ पर भी r = अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा KQ/E, ठीक है। बट r को कैसे लिखोगे, अब लिखना है हमें √KQ/√E, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। बट ये पूरा चाहे रूट के अंदर में रहे बाहर में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन लगता है, मतलब r वेरी करेगा इसके साथ, कैसे 1/, अभी रूट को हटाओ तो e की पावर कितना हो जाएगा 1/2, मतलब इसकी पावर, इसे सॉल्व करोगे ये ऊपर जाके हो जाएगा e⁻⁻1/2, मतलब r कुछ इस तरह से वेरी करेगा, e⁻⁻1/2, देखो ऐसा, तो एक्सप्रेशन ऐसा बनेगा। थोड़ा सा बेवकूफ बना दिया क्वेश्चन, या तो यहाँ लिखने में गलती किया हो, बोला होगा कि r 50% इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है, r 50% डिक्रीज कर रहा है, और पूछा गया कि E कितना चेंज करेगा, ठीक है। अगर ऐसा होता
तो आसानी से कर लेते, बट उसने क्वेश्चन फॉर्मूला ये है और क्वेश्चन उल्टा कर दिया, बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही डिक्रीज कर रहा है 50%, आपको फाइंड करना है कि आर कैसे वेरी करेगा, आर कैसे वेरी करेगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आर के लिए हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया, अब आपको चाहिए आर के लिए, ये हो जाएगा डेल्टा आर बाय आर वन इंटू 100, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्ट मैं बैठा रहा हूँ, ये हो जाएगा 1 प्लस, बट गाइस प्लस नहीं, क्योंकि यहाँ डिक्रीज हो रहा है, ये हो जाएगा 1 माइनस और कितना कितना परसेंट, कितना 50/100, इसकी पावर कितनी, तो पावर है -1/2 -1 इंटू हो जाएगा 100। ये तो आप ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, नहीं करोगे तो आओ करते हैं। तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 मतलब 0.5, इसकी पावर हो जाएगा -1/2 -1 इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 100, इंटू हो जाएगा 100। ठीक है, तो 1 माइनस 0.5 कितना आएगा, ये आएगा 0.5, 0.5 का क्या मतलब होता है, ये होता है 1/2, कितना होता है 1/2, और इसकी पावर कितना है -1/2, माइनस कितना होगा 1, माइनस कितना होगा 1 इंटू कितना हो जाएगा 100, इंटू कितना हो जाएगा 100। सबसे पहले तो इसको पॉजिटिव पावर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव पावर बनाने के लिए पता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता, मतलब ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1/2 पावर, मतलब ये हो जाएगा √2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे यार ये हो जाएगा √2 और इधर हो गया -1 इंटू कितना हो जाएगा 100, इंटू कितना हो जाएगा 100। और मैं आपको बता दूं, इसको अगर सॉल्व करना हो, डेल्टा आर बाय आर वन इंटू 100 इक्वल टू, इसे जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, √2 की वैल्यू कितना होता है 1.141 -1 इंटू कितना 100, इंटू कितना 100। ठीक है, इसे जब सॉल्व करोगे ये 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा 0.141 इंटू 100। अब जैसे इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से हटाओ 3 0, नहीं तो हटाओ, इसको 2 ही तक रखो। ज़्यादा आपको अगर दिक्कत है क्या करो कि ये जो 3 तक लिख दिया ना 1.14, इसको सीधा सीधा लिख दो आप 1.1.1.1.1, अबे यार 1.14, ठीक है, ऐसे लिख देना है। अब इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 0.14 इंटू 100, और 100 इंटू 100 से कट जाएगा, बचेगा 14%, कितना आएगा 14%। तो इस तरह से, और ये आपका आया है पॉजिटिव, कैसा आया है पॉजिटिव। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर देंगे 50% से, तो आपका जो रेडियस है वो इंक्रीज करेगा कितना से 14%। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, कहीं कैलकुलेशन में गलती होगा तो वो आप सुधार सकते हो, इतनी बेसिक तो आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, if the mass increases by 25% velocity decreases by 20%, find the percent change in momentum। बट प्यारे प्यारे बच्चों, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, इसलिए बताऊंगा कि देखो इसमें क्या किया गया है कि दो, हालांकि मैं बताने के लिए बता सकते हैं, चलो बता ही देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लेना। ठीक है, तो क्या कह रहा है, क्योंकि आपको लगेगा कि ये कहाँ से कर दिया, ठीक है, तो ऐसे मत सोचना, समझ लेना है कि अगला क्लास में सर बताएंगे, अभी फिलहाल सीख लो। तो कितना दिया हुआ, मास इज इंक्रीज बाय 25% और वेलोसिटी इज डिक्रीज बाय कितना 20%, करा फाइंड द चेंज इन मोमेंटम। अब देखो इसमें दो क्वांटिटी है और दोनों को बोल दिया क्या डिक्रीज और इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम पूछा, तो डेल्टा फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, क्या था ये, डेल्टा P/P1 इंटू 100, पर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, फॉर्मूला में क्या था, ये इंक्रीज हो रहा है तो हो जाएगा 1 + 25/100, और इसकी पावर क्या था, ये पहले के लिए इंक्रीज कौन सी, मास, मास की पावर 1 है तो 1 लिखो, माइनस कितना लिखना है, माइनस कुछ नहीं, अभी पहले दूसरे क्वांटिटी लिखो, इनटू, अब ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज क्या कर रहा है, वेलोसिटी, ये हो जाएगा 1, डिक्रीज में माइनस करते थे, यहाँ लिखो माइनस, और ये कितना 20/100 की पावर देखो फिर कितना है 1, -1 करो और इनटू करो 100, इनटू करो 100। अब जितनी क्वांटिटी रहेगा ऐसे बढ़ाते चलेंगे। अब कहोगे सर ये कहाँ से आप बढ़ाते चलेंगे, ठीक है, इंक्रीज ऐसे कैसे करते चलोगे, ये मैंने बोला कि नेक्स्ट क्लास में टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो वो चीजें अभी मत सीखो, अभी फिलहाल मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसे याद रखना कि अगर ऐसा रहे डेल्टा P/P1 इंटू 100, तो इसका फॉर्मूला अगर सीखना हो तो ऐसे होगा, ये 1 + P1/100, अगर इंक्रीज हुआ तो प्लस पावर n, ठीक है, इनटू
1 प्लस P2 बाई 100 इसकी पावर n, n या m जो भी है दूसरा पावर होगा दूसरा होगा, ये हो जाएगा m इंटू 1 प्लस P3 बाई 100 इसकी पावर n m, कुछ भी लिखो यहाँ p, अरे यार ऐसे में तो चेंज होकर करना मुश्किल हो जाएगा, कितना करोगे चेंज, इसको लिखो इसको लिखो इसको लिखो इसको लिखो n1, इसको लिख दो इसको लिख दो n2 इसको लिख दो n3 एंड सो ऑन, ऐसे जितना मन करे क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। अब उसके बाद होता है जैसा कि आप जानते हो -1, उसके बाद इस सब में मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 100 से, और ये आपका फॉर्मूला हो गया 3 गो क्वांटिटी के लिए, चौथा रहते एक और बढ़ा देना। बट याद रखना है अगर ये प्लस की जगह अगर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये फार्मूला जनरल फार्मूला है, इस पे बैठा सकते हो। और ये कैसे आया फार्मूला, नहीं आया, क्यों आया, ये सारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरी डिस्कशन पूरी प्रॉपर्टी इसको प्रूफ के साथ सीखेंगे, अभी फिलहाल जान लो इसको, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 1/4, तो 1 प्लस 1/4 1 प्लस 1/4 इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस 2 बाई कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 2 5 0 0 प्लस 2 5, तो ये हो जाएगा कितना 1/5 माइनस कितना 1 इंटू कितना हो जाएगा इंटू हो जाएगा ये 100 इंटू कितना हो जाएगा 100। अब इसे अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5/4 इंटू ये हो जाएगा 5 माइनस 1 दैट इज 4/5 इंटू -1, उसके बाद देखो कितना हो जाएगा इंटू 100। इसे जब सॉल्व करोगे तो 4 से 4 कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका 5 से 5 1 माइनस 1 इंटू 100 इक्वल टू 1 माइनस 1 कितना 0, और 0 इंटू 100 दैट इज 0%। मतलब इसका कहने का मतलब है कि इसमें ना तो कोई चेंज आएगा मोमेंटम में, 0% चेंज मतलब कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन जो अपने पास है ये भी देख लिया जाए। ये क्या कर रहा है, प्रेशर इंक्रीजेज बाय 25%, वॉल्यूम डिक्रीजेज बाय 20%, फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर। बहुत आसान है प्यारे प्यारे बच्चों, फिर से वही कहानी, चेंज इन चाहिए आपको टेम्परेचर डेल्टा P1 सॉरी टेम्परेचर चाहिए ना, तो इसका सॉल्यूशन करना है हम लोगों को, ये चाहिए डेल्टा T बाई T1 इंटू 100 इक्वल टू पहला कितना है इंक्रीज बाय 25%, 1 प्लस 25/100, और इसकी पावर देखो कितना है 1, P की पावर कितना है, ये प्रेशर है पावर 1, और उसके बाद ये दूसरा कितना है डिक्रीजेस, तो ये 1 माइनस 20/100 1 माइनस 20/100 की पावर कितना, ये वॉल्यूम क्या है वॉल्यूम, इसकी पावर 1 -1 इंटू कितना हो जाएगा इंटू हो जाएगा 100 इंटू हो जाएगा 100। इसे सॉल्व करो, ये हो जाएगा 1/4, तो 1/4 तो 4 प्लस 1 रुको एक लाइन लिख दो 1 प्लस 1/4 इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस 1/5 इक्वल -1, इसकी ठीक है इंटू कितना हो जाएगा 100। इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 मतलब कि 5/4 इंटू ये हो जाएगा 5 माइनस 1 4/5 इंटू -1 इंटू कितना हो जाएगा इंटू हो जाएगा 100 इंटू हो जाएगा 100। तो ये देखो 4 से 4 कैंसिल 5 से 5 मतलब 1 माइनस 1 0 0 इंटू 100 दैट इज 0%, मतलब इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, वो है फोर्स इंक्रीज बाय 40% एरिया डिक्रीजेज बाय 20%। तो फिर से वही कहानी, तो कह रहा फाइंड परसेंट चेंज इन प्रेशर, परसेंट चेंज इन प्रेशर मतलब कि आपको चाहिए डेल्टा P बाय P1 इंटू 100 इक्वल टू आपका 40% चाहिए, क्या चाहिए फोर्स ये हो जाएगा 1 प्लस इंक्रीजेज एक्चुअली 40/100 इसकी पावर फोर्स पे कितना है पावर 1, उसके बाद क्या डिक्रीजेज बाई 20%, क्या डिक्रीज एरिया, ये हो जाएगा 1 माइनस 20/100। इस बार देखो एरिया ऊपर जाकर कितना हो जाएगा -1, इस पे लिखते हैं -1 इंटू क्या हो गया 100 इंटू 100, बस इसे सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 1 प्लस 0 0 कैंसल 2 2 जा 2 5 जा 2/5 इसकी पावर 1 खत्म, और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1 माइनस 1/5 इसकी पावर कितना है -1 इंटू कितना हो जाएगा इंटू हो जाएगा 100। इसे जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 5 to 7 7/5 इंटू ये हो जाएगा 5 - 1 4/5 इसकी पावर कितना है इसकी पावर है -1।
ठीक है, -1, इसे एक लाइन और करो इंटू 100, तो इसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये हो जाएगा डेल्टा P बाई P1 इंटू 100 इक्वल टू, इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, देखो इसे सॉल्व करो तो 7/5 इंटू, देखो ये जो आपका देख रहे हो -1, ये चेंज कर देता, 5 ऊपर 4 नीचे, -1 इंटू 100 याद रखना प्यारे प्यारे बच्चों। मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और दिखा दूं कि ये इधर से अलग है, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करोगे 5 से 5 कैंसिल, ये आ जाएगा 7/4 -1 इंटू 100। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कितना, थोड़ा मैं छोटा कर दूँ ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो लिखने में, आपको भी समझ में। देखो इसे सॉल्व करोगे तो 7-4/4, 7-4 कितना होता है, ये होता है 3/4 इंटू 100, इसे कट जाएगा इतना 25 टाइम से कैंसिल आउट, बचा 3 इंटू 25 और 25 3 75, मतलब कि पॉजिटिव आया, मतलब इंक्रीज करेगा। अगर हम लोग फोर्स को इंक्रीज करें 40% से और अगर एरिया को डिक्रीज करें 20% से, तो हमारा जो प्रेशर है वो प्रेशर इंक्रीज करेगा 75% से, ठीक है। लास्ट जो अपने पास टॉपिक है दैट इज लार्ज परसेंटेज चेंज इन फॉर मोर देन 1 वेरिएबल। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, जब कोई क्वांटिटी 1 से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करेगा तब हम लोग परसेंटेज चेंज कैसे फाइंड करेंगे। हालांकि 2-3 क्वेश्चन मैंने लास्ट में बताया, पर आपके पास अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो, जैसे ये कैसे आया, क्यों आया, ये चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिराइव करेंगे और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, सो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें और जो भी दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो, वो आपसे पूछ सकते हैं बेझिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आप चीज़ों को, जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है उसे बिना प्रैक्टिस किए, बिना पढ़े, बिना याद किए नहीं सोएंगे, ठीक है, नहीं सोएंगे प्यारे प्यारे बच्चों।